नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। नई पेंशन सूची वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जारी की गई है। इन पेंशन भोगियों को 3,000 रुपये, 3,000 रुपये और यहाँ तक कि जिन पेंशन धारकों की पिछले 3 महीने से या 6 महीने से पेंशन किस्त रुकी हुई थी, सरकार द्वारा रुकी हुई पेंशन किस्त भी एक साथ लाभार्थियों को दे दी गई है। यहाँ पर आप 6,000 रुपये देख सकते हैं, जो कि एक रुकी हुई पेंशन किस्त है। इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दे दिया गया है। जिसने यह कार्य पहले ही पूरे कर लिए थे, उनको लाभ मिल रहा है। अब कौन कौन से कार्य आपको पूरे करने हैं, इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आपने समय रहते हुए या जिस पेंशन धारक ने समय रहते हुए पहले ही पूरे करा लिए थे, उन लाभार्थियों को रुकी हुई पेंशन भी मिल रही है और सरकार द्वारा जो पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है समय समय से उसका भी लाभ दिया जा रहा है। पेंशन लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं, लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, तरीका हम आपको दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन से कार्य आपको पूरे करने थे और कितनी पेंशन राशि लाभार्थियों को दी गई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जो जो आपको कार्य करने हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं, ताकि भविष्य में आप भी समय समय से का पेंशन का लाभ उठा सके। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप कैसे इस पोर्टल पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वह तरीका भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, जो कि ये एक सरकारी पेंशन पोर्टल है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नवीनतम अपडेट और समाचार। वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय पर क्लिक करके जितने भी वृद्धजन पेंशन धारक है अपनी पेंशन की डिटेल देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि और हम बात करें यहाँ पर अन्य पेंशन धारक, जैसे कि निराश्रित महिला है, निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत वह महिला शामिल की गई है जो तलाकशुदा महिला है, विधवा पेंशन धारक है। और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत वह पेंशन धारक शामिल किए गए हैं जो विकलांग है या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं और उनकी पेंशन बनी हुई है। तो यहाँ से क्लिक करके वह अपनी पेंशन की डिटेल देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं। हम सीधा क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर, निराश्रित महिला पेंशन के। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब क्लिक होने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना के विषय में आवेदन प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई नए व्यक्ति हैं पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई पुराने पेंशन धारक हैं, अपने आवेदन फार्म में किस प्रकार की गलतियाँ हो रही है, क्या छूट रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके अपना जो आपका पुराना आवेदन फार्म है यहाँ से वह आप चेक कर सकते हैं। पात्रता यहाँ से आप जान सकते हैं। नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने के बाद देखिए लिखा हुआ है पेंशनर सूची 2023-24। हम इस पर लेटेस्ट है, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पहला क्वार्टर है और ये दूसरा क्वार्टर है। इस पहले क्वार्टर में देखिए यहाँ पर इतना आप देखेंगे, इसमें अप्रैल मई जून की पेंशन आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जून देखिए अप्रैल मई जून, और यहाँ पर मिलेगी जुलाई अगस्त सितंबर, जो पेंशन अब तक इस पोर्टल पर अपडेट की गई है महीनों की। तो हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस राज्य में 75 जनपद हैं। अब इसमें से जो भी आपका जनपद होगा उसका आपको चुनाव कर लेना है। तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यदि जो ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं उन्हें यहाँ से अपना विकास खंड का चुनाव करना होगा। जो आपका विकास खंड है सबसे पहले उसका आप चुनाव कीजिए। और यदि कोई शहर के पेंशन धारक है, शहर में रहकर पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें यहाँ से अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा। यहाँ से आपको क्लिक करके चुनाव करना है। तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर किसी एक पर क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर
आप पढ़ सकते हैं निराश्रित महिला पेंशन ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत वार सारांश लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसमें से आपको अपना ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं कर पाएंगे, क्लिक आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इनमें से आपको चुनाव करना है अपनी ग्राम पंचायत का। हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब देखिए इस ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं। अब इसमें से आपको देख लेना है कि आपका गांव कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करना है। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है। यदि आप अपनी अप्रैल मई जून महीने की पेंशन देखना चाहते हैं, आपको मिली है या फिर नहीं मिली, तो आप यहाँ पर क्लिक करना है। आपने इस प्रकार से, मान लीजिए आपके गांव का नाम है, आप पहले क्वार्टर की देखना चाहते हैं तो अपने गांव के सामने ये नंबर लिखे मिलेंगे, आपको इन पर क्लिक करना है। यदि आप जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन देखना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर 2 में जो आपके गांव के सामने नंबर लिखे हुए होंगे, मान लीजिए ये आपका गांव है और आप यहां पर क्वार्टर 2 की पेंशन देखना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके गाँव में कितने पेंशन धारक हैं तो आपको देख लेना है और क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के पश्चात हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब यहां से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया। सबसे पहले ये पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां पर पेंशनर्स का नाम है, पिता का नाम है, महिला है या पुरुष है, आयु कितनी है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, मोबाइल नंबर, पेंशन धारक का पता और पेंशन धारक की धनराशि। देखिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये लाभार्थी दिए गए हैं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन स्थिति, पेमेंट लिस्ट कर दी गई है। ये सभी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। आपके गांव में जितने भी पेंशन धारक है पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में से आपको अपना नाम देख लेना है। देखिए मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिताजी का, तो यहाँ से इतना कन्फर्म हो गया है ये आपका ही नाम है। यहाँ से आप अपना एड्रेस देख सकते हैं और 3,000 रुपये आपको मिल गए हैं या फिर नहीं मिले, लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं मिले, यहाँ पर से आप पता कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से तो लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किन पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ नहीं मिला और उनका नाम लिस्ट में नाम शामिल भी नहीं है। तो चलिए हम आपको सीधे अब बैक लिए चलते हैं, शुरू में ही होम पर। देखिए साथियों हम आपको दोबारा से बैक लेकर आ चुके हैं। तो वे तो देखिए हमने आपको तरीका बताया था कि आप कैसे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम शामिल किया गया है नहीं किया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं है जांच करने के दौरान, देखने के दौरान। तो हम यहाँ पर अब क्लिक कर लेते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के पश्चात आप देखिएगा जैसे हमने आपको पहले समझाया था वही डिटेल ओपन हो जाती है। जिस भी पेंशन का आप देखेंगे तो आपको नीचे आना है और क्लिक करना है पेंशनर सूची 2023-24। यह एक लेटेस्ट है तो हम इसी पर ही क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक होने के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे, आपने यदि पहले भी चेक किया होगा, यदि आपसे देखना आता है तो आपको पहले क्वार्टर की देखने को मिल रही होगी, लेकिन अभी हाल ही में ही दूसरे क्वार्टर की भी यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। यानी कि अप्रैल मई जून महीने की तो पहले ही अपडेट की गई थी, अब हाल ही में ही जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का जो अपडेट है पेंशन धारकों का, लिस्ट में नाम भी अपडेट कर दिया गया है। ये सभी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जनपद का चुनाव करना है। तो चलिए हम यहाँ पर जनपद का भी चुनाव कर लेते हैं। चुनाव करने के बाद अब यहाँ से आपको जो ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं उनको यहाँ से अपना नगर विकास खंड का चुनाव करना है, और जो शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक हैं उन्हें यहाँ से अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। तो हम यहाँ से किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने चुनाव किया हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। तो चलिए हम यहाँ पर किसी एक ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेते हैं। क्लिक हमने किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक ही गांव यहाँ पर ग्राम शामिल किया गया है। अब हमें देखिए क्वार्टर 2 का देखना है, क्योंकि क्वार्टर पहले का तो आप यदि देखना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ नए पेंशन धारक ऐड किए गए हैं और बहुत से नाम यहाँ पर कट भी गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं क्वार्टर 1 में 167 पेंशन धारक थे, लेकिन अब 181 हो गए हैं। यहाँ पर कुछ नए पेंशन धारक भी जोड़े गए हैं जिनको पेंशन लाभ अब मिल रहा है। देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखिए हम
Q2 की आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर इस ग्राम में Q2 में इतने पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिला है। अब यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने देखिए अभी अगली लिस्ट ओपन हो चुकी है, जो लेटेस्ट लिस्ट है। हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर रेशन संख्या है, पेंशनर्स का नाम है, पिताजी का नाम है, महिला है या पुरुष है, उम्र कितनी है ये भी लिखा गया है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आप आते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और देखिए धनराशि 3,000 रुपये, 3,000 रुपये और 6,000 रुपये। देखिए स्वयं दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 3,000 रुपये मिले हैं और 3,000 रुपये मिले हैं। और जिसकी पेंशन धारक की पेंशन राशि रुक रही थी 6 महीने की, उनको 6,000 रुपये भी दे दिए गए हैं। नीचे चलिएगा, नीचे चलने के बाद फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,000 रुपये भी हैं, 6,000 रुपये भी हैं। फिर से आप देखिएगा तो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, इसी प्रकार से ये अपडेट की गई हैं। एक को नहीं, दो को नहीं, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुक रही थी, तो उनको रुकी पेंशन का लाभ भी दिया गया है। 6,000 रुपये, 3,000 रुपये आप यहाँ पर स्वयं देख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से लिस्ट में अपना नाम आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ लिस्ट ऐसी है जो यहाँ पर आपको यानी कि पेमेंट की जो लिखा हुआ है 3,000 रुपये, 6,000 रुपये, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको केवल और केवल ऐसा हो सकता है, जब आप लिस्ट देखेंगे आपको देखने को मिल जाए पेमेंट रिलीज्ड। देखिए यहाँ पर लिखा है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धा पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। यानी कि यदि आपने अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड पहले ही लिंक करा दिया है, तो आपके बैंक खाते में जो रुकी पेंशन है वह भी पहुंच गई होगी। और यदि आप समय से पहले ही पेंशन का लाभ आपको मिलता आ रहा है, तो 3 महीने की जो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन है वह भी आपको दे दी गई है। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि सरकार द्वारा रुकी पेंशन भी ट्रांसफर की जा रही है। इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए इतना तो आपने समझ लिया है कि आप लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं और क्या क्या आपको चेक करना है। लेकिन आप इस पेंशन पोर्टल पर कैसे आएंगे वह तरीका भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे क्रोम ब्राउजर पर लेकर चलते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यदि आप भी अपने राज्य की पेंशन लिस्ट देखना चाहते हैं लेकिन आपको तरीका मालूम नहीं है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। फिर हम आपके राज्य के लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे कि उसमें बताएंगे कि आप अपना लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूपी पेंशन। अब जैसे हमने यूपी पेंशन लिखा और यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है यूपी पेंशन स्कीम, हम इस पर सीधा क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आप फोटो यहाँ पर देख रहे होंगे। यह एक पेंशन का सरकारी पोर्टल है। अब देखिए कैसे विजिट किया जाता है, इतना आप समझ गए होंगे। अब जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन का ले रहे हैं, तो आप योजना के विषय पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आप निराश्रित महिला का पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आप दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था किसी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसी प्रकार से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, इसी प्रकार से लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनकी पेंशन रुक रही है। तो जिस पेंशन धारक ने अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है, वह जल्द से जल्द अपना यह कार्य पूरा कर लीजिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।